कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो धोखाधड़ी का काम जो इस देश में चल रहा है, तो उससे हमें सावधान रहना है। आपने कहाँ जाना है, आपने किस देवी देवता की पूजा करनी है, ये कौन तय करेगा? इस देश में आरएसएस तय करेगा। संविधान को बचाने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। लगता है कि जो पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही वाइड है और इसकी हमें जो हमारी राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, जो हमारा आर्टिकल 25, जो संविधान हमें धार्मिक आज़ादी की जो हमें आज़ादी देता है, और वो कहता है कि हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण के, अपने अंदर की आवाज के आधार पर किसी भी देवी देवता महापुरुष को मानने का अधिकार है। ये चीजें जो है जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं? आपने क्या खाना है, आपने कहाँ जाना है, आपने किस देवी देवता की पूजा करनी है, ये कौन तय करेगा? इस देश में आरएसएस तय करेगा। ये इस तरह की जो मानसिकता देश में बन रही है, तो ये सारी चीजें जो है उल्टा पुल्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो धोखाधड़ी का काम जो इस देश में चल रहा है, तो उससे हमें सावधान, संविधान को बचाने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। और अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, नागपाल जी ने रखे, राजेंद्र जी ने रखे, बहुजन समाज के कॉन्सेप्ट को उन्होंने रखा, संविधानवाद में उन्होंने अपनी बात रखी, तो अच्छा लगा। कई बातें होती हैं, तो मैं ज्यादा बात कराऊंगा नहीं, बहुत सारे वक्ता हैं। मेरा संदेश ये है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता ये कारवां क्यों लुटा? जो आज हम 70 साल में गाली दे रहे हैं दूसरों को कि हमारा आरक्षण छिन गया, हमारी एजुकेशन छिन गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं, क्यों? हमने 2 नाव में यात्रा की है। हम 2 नावों में हमेशा सवार हैं, चाहे वो हमारा पारिवारिक मसला है, चाहे वो हमारा सामाजिक मसला है, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल मसला है। हमने कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं किया। बाबा साहब जाते जाते हमें बहुत धर्म दे गए, और अभी किसी ने कहा था कि ये तो हमारी एक तरीके से विलय विरासत है, और उस विरासत को हमें संभाल के रखना है, हमें अपने दिमाग में रखना है। जो हमारे बुजुर्गों की, पूर्वजों की जो विरासत होती है, वो हर आदमी अंतिम समय में संभाल के रखना चाहता है, और उसे रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें झूठी हैं, बेईमानी है, और बुद्धिज्म से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपकी इकोनॉमी भी सुधर जाएगी, आपका मानसिक लेवल भी सुधर जाएगा। जब तक हम भय और भ्रम में जिएंगे, जब तक हम भय और भ्रम में जिएंगे, हमें कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। और एक बुद्धिज्म का रास्ता है जो आपको जलेबी नुमा रास्ते से बाहर निकालता है, सीधे सपाट रास्ता है बुद्धिज्म का। ना वहां कोई टेरर है, ना वहां कोई भय है, ना वहां कोई लालच है, ना वहां दबाव है, ना तनाव है। वो सारी चीजें जो है दूर होती है, और हम उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट हमने किया है। तो ये सारी चीजें हैं। आज जो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम जो एक रास्ते पर चलें। जो जिनका काम है वो कर नहीं रहे। बीएसआई बुद्धिज्म का काम नहीं कर रही। दिल्ली में कितना काम कर रही है बीएसआई बुद्धिज्म का? यदि बीएसआई बुद्धिज्म का काम करती तो IR सिंह को जरूरत क्यों पड़ रही थी बड़े मंच लगाने की और गाँव जाने की? समता सैंदल अपना काम नहीं कर रहा, वो अपनी दराजी करते घूम रहे हैं लोग, वो पैसे इकट्ठे करते फिर रहे हैं लोग। एट्रोसिटी आती है तो बीमार हो जाते हैं किसी की। सर कहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो कहना नहीं, मानो मत। देख, ये मेरी बात अंतिम नहीं है, ये मेरी बात फाइनल नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन सही बातें कहनी पड़ेगी, कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी, नहीं तो जो है गोलमोल करते रहो और समाज को जो है बहकाते रहो। सर बुराई नहीं है, बुराई तो देखो बतानी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम जो है नहीं पता होना चाहिए सबको हम कर क्या रहे हैं। रिजल्ट, वो तो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, ये तो समाज को रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है ना। कारवां क्यों लुटा, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और मैं
देखिए 6 साल में वाइस प्रिंसिपल रहा नरेला में। जब मैं 16 में वहां पर गया, मैं अपनी भी बात कर लूं थोड़ी सी, चलो मैं नहीं करता संस्थाओं की बात, तो जो लेटर होता है दिल्ली सरकार का, आरटीआई लगाइए आप, हमारे एडवोकेट साथी बैठे हैं, जो दिल्ली सरकार के स्कूलों का लेटर हेड है उसके 90% लेटर हेड पर सरस्वती की फोटो होती है। क्यों? जब ये सेकुलर देश है, जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो सरकारी स्कूलों के लेटर हेड पर सरस्वती की फोटो क्यों है? मैंने 16 में गया और मैंने दिल्ली के जो हमारा स्कूल का लेटर हेड था मैंने उसे हटाया और मैंने जो लोगो था दिल्ली सरकार का वो मैंने लगवाया। और दिल्ली में केवल एक स्कूल होगा, जब आरटीआई लगाएंगे और वो मांगेंगे कि उस पर सरस्वती की नहीं है, और जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको लगेगा मैंने दीवारों को पुतवा दिया, उनके स्लोगन लिखवा दिए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाराव फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सर छोटूराम। तो मैंने उनको लगेगा कि कोई आएगा तो पता चलेगा कि वाकई में यहाँ कोई प्रिंसिपल इस तरह का है। तो हम जहां भी बैठे हैं, जहां भी हम बैठे हैं, आप उस तरह का काम करिए, आपको जेल भी हो सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। मेरी पहली कंप्लेंट हुई कि ये भगवान को नहीं मानता है, भगवान को गधा कहता है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, ये सारे फंड खा गया है। तो मैंने बहुत बहादुरी से उसका विजिलेंस में मैंने, मतलब विजिलेंस और एजुकेशन मिनिस्टर पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि मैं तो प्रेयर में करता था बात बच्चों से, और उसमें कहते थे जी इन्होंने, मैंने वहां पे जो है जो होती थी जो गायत्री मंत्र, क्योंकि वो जो स्कूल है, वो जो एरिया है वो आर्य समाज से प्रभावित है, नरेला का लोग कोई बैठे हो तो, और वहाँ जाट बहुल क्षेत्र है, तो गायत्री मंत्र मैंने बंद कराया, हवन मैंने बंद कराया, कोई हवन नहीं होगा भाई जब तक मैं इस स्कूल में हूँ। तो ये सारी कंप्लेंट और लिख दीजिए, हवन भी नहीं होने देता है, गायत्री मंत्र भी नहीं होने देता। अब मैं डाल दूंगा फेसबुक पे जो कंप्लेंट है मेरे पास है। तो हमें जो भी फैसले करने बहादुर से, अब चाहे अपना परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे नौकरी का आपका, तो यदि आपको दिखाई पड़ना चाहिए यू आर बुद्धिस्ट। फिर लोग कहते हैं कि आलोचना करते हैं बुद्धिस्ट, जो अपने आप को जो बुद्धिस्ट समझते थे वो दारू पी के मरे हैं। जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट थे फिर कहते हैं आलोचना करते हैं, उनके बच्चे मरे हैं जिन्होंने ठेकेदारी उठा रखी है। तो हम कहते हैं हमारे आचरण में आना चाहिए बुद्धिज्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि बुद्धिज्म मेरे आचरण में हो, जब मैं कहीं जाऊं, मैं कहीं बात करूं, लोग मुझसे कहीं मिले तो उन्हें लगे कि ये बुद्धिस्ट है। अदरवाइज फिर इस तरह का जो है हम भीड़ इकट्ठा करेंगे और भीड़ किसी मतलब की नहीं होती है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आर सिंह जी खड़े हो गए हैं, उनका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलंद वादों की बस्तियां लेकर क्या करेंगे, बुलंद वादों की बस्तियां लेकर क्या करेंगे, हमें हमारी जमी दे दो, हम आसमां लेकर क्या करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।